हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम सभी जानते हैं कि सीटेट का मोड जो है वो ऑफलाइन हो गया है, तो हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है एग्ज़ाम टाइम में। फ़िलहाल इससे रिलेटेड वीडियोस और भी मैं बनाऊंगी, बट आज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो है ये अपडेट्स आप लोग को दूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट में दो लैंग्वेज फिलअप किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी। मोस्टली बच्चे यही करते हैं। अदर लैंग्वेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश को लेके एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने काफ़ी टाइम सीटेट OMR बेस्ड ही दिया है और ऑनलाइन बेस्ड भी वन टाइम मैंने दिया हुआ है, बस एज एक्सपीरियंस के पर्पज़ से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमको लैंग्वेज चूज़ करना रहता है, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज। तो अगर आप लोगों ने इंग्लिश का लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको पहले ही इंग्लिश का पेपर करना है, और अगर आप लोगों ने हिंदी का लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको बाद में ही करना रहेगा। अगर आपने हिंदी का लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है हिंदी, तो जो पहला इंग्लिश आएगा उसको आप लोग को स्किप कर देना रहेगा। जैसे पेपर में 2 हिंदी 2 इंग्लिश आते हैं, 2 टाइप्स के। तो अगर आपने फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग को क्या करना है कि अगर पहले इंग्लिश आता है तो उसको आपको हटा देना है। आपको हिंदी पहले करना है। पेपर में आप जब देखेंगे, पेपर आप सॉल्व कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इंग्लिश हिंदी का कम्बिनेशन आता है और कंटिन्यू इंग्लिश हिंदी इस तरह से पेपर रहता है। तो अगर आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ किया है तो पहले जो आपका इंग्लिश पेपर आएगा, जैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और पहले इंग्लिश आ रहा है, तो उसको स्किप करिएगा, पहला इंग्लिश और हिंदी सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया है और उसके बाद जो है वो सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश करनी ही है। बट अगर आप लोगों ने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो पहला इंग्लिश स्किप करिएगा। 50% बच्चों का इसमें इतना सारा मिस्टेक होता है। मैंने खुद जहाँ मेरा सेंटर गया था, जिस रूम हॉल में मैं एग्ज़ाम दे रही थी, वहाँ के बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था। वो पेपर सॉल्व करते चले गए, OMR भरते चले गए, एंड द लास्ट में उन्हें पता चला कि इंग्लिश इस तरह से था। तो आप क्या करना है, बट ये OMR बेस्ड है, इसमें कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता है, तो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों को बहुत ही सतर्कता के साथ जो है इस चीज़ों को ध्यान रखना है। जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूँगी, या जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह से रहेगा OMR बेस्ड, कैसे क्या ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं बता दूँगी। फ़िलहाल आप अवेयरनेस इतना ज़्यादा है, यूट्यूब के मीडियम से कह सकते हैं कि बच्चे अवेयर हो गए हैं, पर आप लोग मुझसे जो भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी ये बातें आप लोग तक पहुंचाना नेसेसरी है। तो अगर आप लोगों ने हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको पहले हिंदी पेपर करना है। इंग्लिश अगर आता है तो उसको स्किप कर देना है। अदरवाइज़ इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, पर हम जल्दी पेपर करने के चक्कर में इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, या कह सकते हैं सीटेट का पेपर इतना लेंदी होता है कि हम टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा सा ये सब चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप लोगों ने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो जो पहला पेपर इंग्लिश आएगा उसको करना है आपको। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, अगर आपने इंग्लिश का फर्स्ट पेपर चूज़ किया है तो आपको क्या करना है, जो आपका हिंदी पहले आएगा ना, जैसे इंग्लिश के बाद जस्ट हिंदी आता है, तो वो वाली हिंदी आपको सॉल्व नहीं करनी है। आपको सेकेंड वाली हिंदी सॉल्व करनी है, फर्स्ट वाली इंग्लिश सॉल्व करनी है। तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखनी है। अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो पहले हिंदी सॉल्व करिए, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश सॉल्व करना है। अदरवाइज़ जो बाद में हिंदी का पेपर आएगा वो आपको हिंदी वालों को सॉल्व करना है, जो इसका हिंदी का सेकेंड पेपर है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग चूज़ करते हैं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल सेकेंड लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा अप रहती है। तो जो सेकेंड हमारा लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा फर्स्ट लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी रहता है। इसीलिए जो होता है, जो सेकेंड पेपर हमारा होता है वो थोड़ा इजी रहता है, और फर्स्ट पेपर जो हम चूज़ करते हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल अप रहता है। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम उसी को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो होता है ये फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज का चक्कर है, और इसीलिए ये पहले से करना है, ये बाद में करना है, इस तरह का सारा प्रोसेस है।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि फ़र्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज को कैसे चूज़ करना है, कैसे करना है। अदरवाइज़ अगर किसी को भी ज़रा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह से किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सीटेट वाले फ्रेंड्स के साथ। और आज से मैं जो है वो चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड करूँगी, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा और भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराती रहती हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से। बट अगर ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं रहता है तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ सीटेट को लेके। आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि सीटेट में जब से ऑफलाइन मोड स्टार्ट हुआ है कि पेपर ऑफलाइन मोड होगा, उसके बाद से तो कोई अपडेट आया नहीं है, तो इसीलिए मेरे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे, है ना। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप लोग चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पर डे कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और आप लोग किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे पेपर 1 पेपर 2 मैं दोनों कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा पेपर 2 साइंस सब्जेक्ट से था, तो मैं साइंस वाला सब्जेक्ट कवर करा सकती हूँ। और मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा पेपर 1 की तरफ। अगर आप लोग को पेपर 2 का डिमांड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे रिलेटेड भी वीडियोस बना दी जाएंगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द क्लासेस।